हेलो एंड वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल इंडिकेटर के बारे में जो कि एक नंबर 1 इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, अगर आप एक बिगिनर है और प्राइस एक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बिना चार्ट रीडिंग के या मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करे हुए, तो वो आसान है एक इंडिकेटर के माध्यम से। और उसके लिए आपको ज़रूरत है एक ऐसे इंडिकेटर की जो एटलीस्ट विनिंग एक्यूरेसी उसकी 60-70% रहे एटलीस्ट, ऑलराइट, या फिर उससे ज़्यादा रहे। सो हैविंग सेड दैट, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 ट्रेडिंग इंडिकेटर और उसकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप एक बिगिनर है, उसमें कुछ इंडिकेटर में कुछ चेंजेस भी करूंगा जो कि बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके ट्रेडिंग टाइम पर, और आपके जब आप ट्रेड में इन करेंगे एग्जिट करेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रिगर आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। गाइस, जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे मोस्ट पॉपुलर जो इनबिल्ट इंडिकेटर्स होते हैं। आज जो मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो इनमें से नहीं है कुछ भी, वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ऑलराइट, मोमेंटम इंडिकेटर क्या हेल्प करते हैं आपकी, वो आपको एक ऐसा फेज, क्योंकि हमें पता है मार्केट में 3 तरह के फेजेस होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है एक कंसोलिडेशन जोन जहां पर मार्केट साइडवेज जाती है। ऑलराइट, तो हमें या तो अप ट्रेंड पे मौका देखना है या फिर डाउन ट्रेंड पे मौका देखना है, जहां पर हमारा जो ये एरिया आता है, जहां पर कंसोलिडेशन जोन आता है, जहां पर प्राइस एक साइडवेज मतलब मार्केट हमें दिख रही है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप ट्रेड नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो मोमेंटम इंडिकेटर क्या करता है, वो प्राइस का मूवमेंट इससे हटकर, यानी जो एक हमारा ये जो जोन है साइडवेज, इससे जैसे ही प्राइस ब्रेक करके एक बुलिश या फिर बेरिश ट्रेंड पकड़ता है, तो हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर जिसकी मैं बात करूँगा वो आपको एक एंट्री सिग्नल देगा इन एरियाज पर कि आपको बाय करना है या सेल करना है। मतलब आपको प्राइस का मोमेंटम दिखाएगा कि प्राइस का मोमेंटम किस तरफ ज्यादा है, यानी वो बुलिश है या फिर बेरिश है। ऑलराइट, सो इंडिकेटर को सर्च कीजिए। यहां पर आप जाइए, सर्च करने के लिए एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है और आप जाइए पब्लिक लाइब्रेरी पर। यहां पर सबसे पहला इंडिकेटर स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहां पर देखिए ऑथर में उसका नाम है लेजी बेयर। ऑलराइट, इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने कुछ इस तरह का इंडिकेटर शो करेगा, दिख रहा है आपको। और इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइज, ये बहुत आसान इंडिकेटर है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स में जाकर आपको थोड़े से चेंजेस करने के लिए कहूँगा। आप यहाँ पर जाइए सेटिंग्स में और स्टाइल में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कलर में आप जाएंगे तो इसकी जो यहाँ पर देखिए ओपेसिटी, इसको आप 100% कर दीजिए। 1 सेकेंड, और भी जितने भी कलर हैं इन सभी की ओपेसिटी आप 100% कर दीजिए यहां तक। और यहां पर क्रॉस को आप चेंज कीजिए सर्कल में, दिस वन, ओके। और उसके बाद यहां पर देखिए जो कलर 1 है इसको आप रखिए डार्क ब्लू, और जो कलर 2 है इसको अब रखिए, और इसको अब रखिए लाइट ब्लू। दैट्स इट। अब आप कीजिए ओके बटन पर एंटर। दैट्स इट। ऑलराइट, सो अब देखिए यहां पर इस इंडिकेटर में बाय या सेल का सिग्नल हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और कहां पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और कौन कौन से हैं फेक सिग्नल जिससे हमें बचना है। ऑलराइट, आपको यहां पर, इसको मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा इंडिकेटर को, एक हिस्टोग्राम दिख रहा है जिसमें कि 2 कलर हैं, एक लाइट और दूसरा डार्क, रेड या फिर ग्रीन। रेड जो है
बेरिश मूवमेंट के लिए और बुलिश मूवमेंट के लिए ग्रीन है, राइट। और यहां पर देखिए कुछ डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाकर यहां पर इनका जो साइज है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट, इस तरह से कुछ। ऑलराइट, आई होप अब शायद हमें क्लियर दिख रहा है, अगर नहीं तो अभी और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, कुछ इस तरह से। परफेक्ट, आई होप अभी हमें ये डॉट्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। जहां पर देखिए कलर नीचे यानी 0 से नीचे रेड कलर की कैंडल है, जिसमें कि लाइट रेड है और डार्क रेड है, और ऊपर 0 से ऊपर है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। और ये जो 0 वाली लाइन है, ये जो पट्टी है बीच की, ये वाला, यहां पर भी जो सर्कल्स हैं हमारे पास वो 2 तरह के हैं, एक है लाइट ब्लू और दूसरा है डार्क ब्लू। सो नाउ अब बात करते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। बुलिश ट्रेंड के लिए, एक अप ट्रेंड के लिए यानी बाइंग के लिए हम वेट करेंगे सबसे पहले ब्लू डॉट्स, ये जो हैं ये एक स्क्वीज फेस है। बाइंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट करेंगे, ये जो सर्कल डार्क ब्लू में दिख रहा है ये है कंसोलिडेशन जोन, यानी साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहा है ये वाला एरिया, इससे हमें बचना है बिल्कुल। ब्लू डार्क अगर है तो हमें उससे बचना है। जैसे ही ब्लू लाइट में आता है, जैसे कि दिस वन, और एट द सेम टाइम हमारा जो हिस्टोग्राम है वो भी लाइट ग्रीन होता है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट एंट्री सिग्नल है बाय के लिए। लेकिन हमें ये जो पहला सर्कल और पहला जो हिस्टोग्राम का जो बॉक्स है इसको क्लोज होने का वेट करना होगा। अगर मैं चार्ट में देखूं हमारी एंट्री किस हिसाब से हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो चलते हैं चार्ट में, यहां पर हमारी एंट्री होगी कहां पर, देखिए इस कैंडल के क्लोजर पे, तो कुछ इस तरह से यहां पर हमारी एंट्री होगी। ऑलराइट, ये तो रही एंट्री की बात कि हमें एंट्री कहां पर करना है मार्केट में। उसका मैंने आपको बताया एग्जांपल कि जो ब्लू सर्कल्स हैं वो लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो और हमारा जो हिस्टोग्राम के बॉक्सेस हैं वो भी लाइट ग्रीन में हो, तो वो एक परफेक्ट एंट्री का सिग्नल होगा, राइट। ये होगा बुलिश मार्केट के लिए। और आपका इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप जो है स्पॉट कर सकते हैं, या फिर आप 1:1 रखने के बाद उसको ट्रेल कर सकते हैं प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से। ये तो रहा पहला। और ऐसे ही बेरिश की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो 0 लाइन से नीचे बनना स्टार्ट हो और वो लाइट रेड में रहे, डार्क रेड में नहीं। लाइट रेड के जो कैंडल अगर बन रहे हैं यहाँ पर और हमारा जो सर्कल्स बने हुए हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन दे रहा है लाइट ब्लू होके कि ये एक मोमेंटम है, ये एक जो है साइडवेज मार्केट नहीं है। सिंपल सा है, यहाँ पर अगर डार्क ब्लू है तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट है, अगर लाइट ब्लू है तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे जो हिस्टोग्राम है वो 0 लाइन से नीचे बन रहे हैं, इसका मतलब बेरिश ट्रेंड है, और मोमेंटम है या नहीं उसको इंडिकेट कर रहा है ये लाइट ब्लू सर्कल्स। तो यहाँ पर जैसी ये जो पहला कैंडल ये खत्म होता है, यहाँ पर इसके क्लोजिंग पर हमें यहाँ पर एंट्री का सिग्नल मिल रहा है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ यहाँ पर, ये हमारी एंट्री मिल रही है इंडिकेटर के हिसाब से। उसके बाद आप देखिए प्राइस का मूवमेंट बहुत ही बेरिश रहा है, यहाँ से लगभग प्राइस 70 पिप नीचे गया हुआ है, राइट। सो गाइज, ये रही बात इस इंडिकेटर की एंट्री और एग्जिट की, और ये क्यों बेस्ट है उसका रीजन ये है कि ये पहली बात तो ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर रहा है और एट द सेम टाइम आपको एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है इस इंडिकेशन से कि मार्केट में जो साइडवेज वाला है, जहां पर लेस वॉल्यूम है, उससे आप बचें।
आप उस टाइम प्राइस पे ट्रेड करें जहां पर आपको एक बुलिश या बेरिश मूवमेंट दिख रहा है, मार्केट में हलचल दिख रही है, बायर्स या सेलर्स ज्यादा है मार्केट में, ताकि आपका प्राइस आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में पुश हो सके। उसको पुश करने के लिए चाहिए मार्केट में वॉल्यूम। ऑलराइट, सो गाइज ये रहा इंडिकेटर जो कि ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म में नंबर 1 पे फॉल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 69,791 लाइक्स हैं इस इंडिकेटर को। ऑलराइट, सो उसका रीजन यही है कि ये एक एक्यूरेट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ऑल्दो ये 100% सिग्नल जो इसके सही नहीं होंगे, आई नो, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, अगर आपको इस इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन की भी कुछ नॉलेज है, तो ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आपके जो टारगेट्स होंगे वो प्राइस जो मार्केट स्ट्रक्चर है उस हिसाब से भी लगेंगे। और ट्रेंड आइडेंटिफाई या फिर मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस इंडिकेटर का जो है यूज कर सकते हैं। और अगर प्राइस एक्शन के बारे में आप नहीं जानते तो चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में, राइट? तो उन्हें आप देखिए और प्राइस एक्शन को मास्टर कीजिए पहले, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कहीं ना कहीं एक लैगिंग प्रोसेस पे काम करती है। इंडिकेटर कभी भी आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन में वो पोटेंशियल है कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में आपको बताता है। इंडिकेटर केवल पास्ट में जो भी हुआ है उस डेटा को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपके सामने एक आउटकम देता है कि ये है आउटकम। यहाँ से प्राइस ने जब भी पास्ट में जो किया था तो पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी हो सकता है, ये काम करता है इंडिकेटर। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्राइस एक्शन से रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्शन होगी वो आप स्ट्रक्चर बेस पे या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप इनसे मार्केट का फ्यूचर का जो रुझान होगा, मोमेंटम होगा या फिर डायरेक्शन होगा, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो फॉर मी प्राइस एक्शन विल ऑलवेज बी अ नंबर 1 प्रायोरिटी। स्टिल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्राइस एक्शन को अभी सीख रहे हैं या फिर मार्केट में कहीं पे भी ओपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं या फिर मार्केट में कहीं भी एक बड़ी सी कैंडल देख के जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो गाइज इट्स बेटर कि आप इस इंडिकेटर को यूज़ कीजिए और इसकी एक्यूरेसी जिस हिसाब से भी मिल रही है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। सो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो मैटर करता है। गाइज ये रहा मोमेंटम इंडिकेटर, इसका नाम है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस इंडिकेटर के बारे में कुछ समझा होगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या काम होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो स्मैश कर डालिए इस लाइक बटन को, जो कि हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करने में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बातें होती हैं फॉरेक्स की या फिर मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको बनाने वाले हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, so with that said, this is your coach Lastly Spoken signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.